Hello everyone, this is Pankaj Gowd from Bermo Bokaro, Jharkhand. And now we are discuss today about the regulation number 110, that means code of practice. कोड ऑफ प्रैक्टिस से आप क्या समझते हैं और ये कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाते हैं या फिर किसकी जिम्मेवारी होती है बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की, या किस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या किस आधार पर हम लोग सीओडी बनाते हैं। कोड ऑफ प्रैक्टिस को एक शॉर्ट नेम में सीओडी भी बोलते हैं। ठीक, कोड ऑफ प्रैक्टिस आप किसी मिशंस में अगर आप जा रहे हैं, या तो मान लीजिए आर्मी की कोई मिशंस होती है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोड वर्ड यूज किए जाते हैं, COD कोड वर्ड यूज किए जाते हैं, जिसका मतलब सिंपल में सपोज दैट ये XYZ कोड ऑफ वर्ड यूज किए XYZ, तो इसका मतलब जो XYZ के अंतर्गत बातें रखी गई है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये सारे पॉइंट XYZ बस एक इशारा होता है XYZ, और XYZ में जो भी बातें रखी गई है उसी को फॉलो करना के लिए जो भी मिशंस के हेड होते हैं वो इशारा करते हैं। तो सेम इट इज यहाँ भी कोड ऑफ प्रैक्टिस बनती है। वो आर्मी लाइन्स में हम लोग सिंगल वर्ड को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिशन में जो बातें रखी गई है कि सपोज ये कोड है, ये कोड में इतनी 4-5 बातें रखी गई है, फिर कोड X है उसमें अलग है, कोड Y है उसमें अलग है, ऐसे ऐसे कोई मिशन जब तैयार होता है तो ऐसे कोड ऑफ प्रैक्टिस एज ए सेंटेंस या फिर मिनट्स बोलिए या फिर वर्किंग मेथड बोलिए, ऐसी बातें रखी जाती हैं जब भी कोई मिशंस डिफेंस लाइन में या फिर आर्मी लोग जाते हैं तो। बट हमें यहाँ माइंस में देखना होता है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस आप कैसे यूज करते हैं। तो जिस तरह डिफेंस लाइन में आर्मी लोग ऐसे यूज करते हैं, सेम इट इज हमारा भी माइंस में ऐसे ही कोड ऑफ प्रैक्टिस यूज किया जाता है। जैसे सपोज दैट कोई XYZ एज ए हेडिंग दे दिया गया कि XYZ हेडिंग है, इसके अंतर्गत ये डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन होगा, ये 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 सब सारे डिस्कशन इसके अंदर होगा। ठीक, तो इसी को देखते हुए रेगुलेशन 110 बनाया गया है कोड ऑफ प्रैक्टिस। मुख्यतः जो बात आती है कोड ऑफ प्रैक्टिस किस लिए बनाते हैं और किसके लिए, तो ये कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाते हैं मेथड ऑफ वर्किंग के लिए, यानी कि मेथड ऑफ ऑपरेशन, माइनिंग ऑपरेशन या फिर वर्किंग बोलिए। ठीक, मेथड ऑफ वर्किंग, और वर्किंग को देखते हुए हम लोग COD बनाते हैं। इसके बाद और क्या हो सकता है, मशीनरीज को भी देखते हुए हम लोग COD बनाते हैं। मशीनरीज की डायमेंशन क्या है, लार्ज क्या है, साइज क्या है, या फिर कैपेसिटीज क्या है। इसके बाद लोकल प्लेसेस को भी देखते हुए हम लोग COD बनाते हैं। और भी 2-3 बातें ऐसी रखी गई है रेगुलेशन में जिसके तहत COD हम लोग बनाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट रूल में मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऐसे क्रॉस कटिंग रोड आता है तो उसमें लोकल वाले को मैंने एग्जांपल दिया था रखते हुए। तो इसमें भी ऐसे बातें बहुत देखी जाती है जिससे हम लोग कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाते हैं। इसी के अंदर SOP भी बनता है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। हाँ, शायद आई थिंक सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर आई थिंक सही है, अब चेक कर लीजिएगा फुल फॉर्म।
तो ये जो COP होता है ये बनाते कौन है? ये बनाने की जिम्मेवारी जाती है मैनेजर को, यानी कि मैनेजर ही COD बनाते हैं, मैनेजर ही COD बनाते हैं। और सारे COD बना के, सारे मिनट्स तैयार करके, जो भी उसमें बातें लिखी गई है वो सारे डॉक्यूमेंट्री तैयार करके किन्हें भेजा जाता है? रिम को। और रिम को अगर लगे कि इसमें कुछ पॉइंट दिक्कत है तो फिर इनके निशा निर्देश के अनुसार जो भी बातें आएगी उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट और रखी गई है कि अगर कोई भी माइंस रेगुलेशन 110 लागू होने से पहले, CMR 2017 लागू होने से पहले कोई भी माइंस अगर बिना COP के चल रही है तो वैसे माइंस को विदिन 90 दिन का टाइम दिया जाता है और COD बना के 110 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है। यानी कि अगर कहीं पे कोई भी माइंस COD 110 रेगुलेशन नहीं फॉलो किया जा रहा है तो विदिन 90 दिन के अंदर ये रेगुलेशन 2017 लागू होने के विदिन 90 दिन के अंदर आपको इम्प्लीमेंट COP करवाना है। सॉरी, कोड ऑफ प्रैक्टिस, COD लिखी है, कोड ऑफ प्रैक्टिस। ओके, और कुछ इसमें बातें रखी गई हैं नहीं, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है कोड ऑफ प्रैक्टिस। The manager of every mines will be, before introducing any machineries or new operation connected with the mines, frames and informs code of practice not being inconsistent with the act of this regulation for each machineries or operation as may be। मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर कोई माइंस ऑपरेशन नया माइनिंग चालू किए या न्यू मशीनरीज आए या फ्रेमिंग किए या फिर उसमें कुछ वर्किंग करना है तो फिर COD बना के उस पर इम्प्लीमेंट करवा के वर्किंग करना है। द कोड ऑफ प्रैक्टिस विल बी फ्रेम्स विद ड्यू टू रिगार्ड दिस टाइप, साइज एंड कैपेसिटी ऑफ मशीनरीज और ऑपरेशन in use and prevailing local conditions, and copies of the same shall be submitted with the regional inspector at any time by order and reference। ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर मैंने बताया था कि COD कैसे बनाते, कि क्या क्या मुख्यतः जो बातें रखी गई है बनाने की। तो पहला, किस टाइप की मशीनरीज है, साइज क्या है एंड कैपेसिटी ऑफ मशीनरीज क्या है, ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है और लोकल कंडीशन वहाँ की क्या है, मतलब लोकल स्थिति क्या है। ये सारे चारों मुद्दे को देखते हुए कोड ऑफ प्रैक्टिस मैनेजर बनवाएंगे और एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को देंगे। इसके बाद कहता है रीजनल इंस्पेक्टर उसमें अगर किसी प्रकार का त्रुटि समझे तो उसको सुधार करके वो आपको जो भी निशा निर्देश देंगे उसको फॉलो करना है। इसके बाद इसी में सब रेगुलेशन कहता है कि 90 दिनों के अंदर अगर कहीं भी रेगुलेशन ये लागू नहीं होता तो 2017 रेगुलेशन लागू होने के बाद 90 दिनों के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करवा लेना है। ठीक, उसके बाद द कोड ऑफ प्रैक्टिस इंटीरिया शैल बी प्रोवाइडेड। कोड ऑफ प्रैक्टिस में कुछ पॉइंट्स लिखी गई है वो देखना है। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, SOP का फुल फॉर्म सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर द मशीनरीज ऑफ ऑपरेशन विच रिलेटेड टू एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मशीनरीज फॉर बिफोर फर्स्ट use after erection, installation, renewation, modification, alteration and maintenance or repair। मतलब SOP भी बनाना है। SOP बनेगा मशीनरीज को लेके। मशीनरी जब भी नई कोई मशीनरीज आएगी उनकी एग्जामिनेशन होगी। एग्जामिनेशन कब कब होगी, टेस्टिंग भी होगी, कब कब होगी, ये बातें रखी गई है कि इंस्टॉलेशन करने से पहले, उसके बाद री इंस्टॉलेशन करने के पहले मॉडिफिकेशन होती है तो भी आपको एग्जामिन और टेस्टिंग करनी है। अल्टरेशन कोई भी प्रकार का होता है उसमें भी आपको, और मेंटेनेंस और रिपेयर भी होता है तो भी आपको एग्जामिनिंग और उसकी टेस्टिंग भी करनी है। ये बात रखी गई है। शेड्यूल एंड नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग ऑफ मशीन्स इंक्लूडिंग इट्स सब असेंबल्स सो इंश्योर इट सेफ ऑपरेशन। जितना भी आप सर्विस दे रहे हो किसी मशीनरीज को या फिर जो भी मशीनरीज की एप्लियंस है, पार्ट्स है, वो आपको जांच कर लेना है कि सेफ प्रोसीड्यूर्स यानी कि सही तरीका का है या नहीं, सही तरीके से ये चल पा रही है या नहीं, ये सब आपको भी जांच कर लेना है। द मैनर
इन विच रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन शॉल बी कीप्ड, और ऐसे सारे एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है, बॉन्ड पेज बुक भी मेंटेन करना है जिसमें साइन रहता है किसका, कंपिटेंट पर्सन और काउंटर साइन मैनेजर का। द ओनर और मैनेजर ऑफ एवरी पर्सन शॉल बी हैड कॉपीज ऑफ सच कोड ऑफ प्रैक्टिस कंसर्न ऑफिशियली एंड पर्सन इंश्योर इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन। ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि ऐसे कॉपी को such code of practice concerned with officially and person ensure effective, ऐसे कॉपीज को ऑफिशियली लागू करके उन्हें इफेक्टिव्स बनाएं, एकदम सख्त बनाते हुए उनको लागू करवाना है माइंस में। ए कॉपी ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम अंडर द रेगुलेशन 3 शॉल बी ऑलवेज कीप्ड इन द ऑफिस ऑफ माइन एट रिस्पेक्टिव फेसेस ऑफ द सच ऑपरेशन और मशीनरीज, और एक कॉपी जो भी होगी सीओपी की, वो एक कॉपी हमेशा माइंस के ऑफिस में रहनी चाहिए, वो भी फ्रेमिंग करिए। फ्रेमिंग मतलब फोटो फ्रेमिंग दिस वन नहीं, फ्रेमिंग आप कैसे भी रखिए, अच्छा करके रखिए, या फिर एज ए बैनर समझ लीजिए, या फिर और भी, बट ऑफिस में एक कॉपी होनी चाहिए। तो इसमें और कुछ बातें रखी नहीं है। नेक्स्ट रेगुलेशन है 111 यानी कि 111 डेवलपमेंट वर्क, उसके बाद डेवलपमेंट डिप्लरिंग आएगा, उसके बाद बोर्ड एंड पिलर के अलावा जो मेथड है वो, यानी कि अब जो रेगुलेशन होगा वो वेरी हार्ड होगा। तो आज की रेगुलेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। रात भी काफ़ी हो चुकी है, आई थिंक 10:30 या 11:30 बज रहे होंगे। तो हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।